नहीं, जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर इलेक्शन यात्रा आप पहुंची है यूपी की राजधानी लखनऊ में। एक बार फिर से लखनऊ जो कि बीजेपी का गढ़, उत्तर प्रदेश की राजधानी, यूपी में 80 सीटें, 80 सीटों को साधने की कवायद। और एक बार फिर से इस बात को लेकर चर्चा कि आखिरकार इन 80 सीटों पर माहौल क्या है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में रोड शो किया, एक तरीके से सियासी फिजा को बदलने की कोशिश की, लेकिन इसकी भनक, इसकी गूंज लखनऊ से दूर हटकर पाकिस्तान तक सुनाई दी है। हमारे साथ 3 मेहमान मंच पर मौजूद हैं। आनंद दुबे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। डॉक्टर अजीज खान हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अंशु अवस्थी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जनता के बीच भी चलूंगा, लेकिन इस बीच एक बार फिर से चुनाव में पाकिस्तान को लेकर तनाव तेज हो गया है। कांग्रेस पार्टी को शहादत स्टंट लगने लगा है। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। चुनाव है हिंदुस्तान में, बात हो रही है पाकिस्तान की। जवान का शहीद होना कांग्रेस के लिए नौटंकी और ड्रामा है। कहते थे, बार बार ये कहते थे कि जिम्मेवार 370 है जो यहाँ आतंकवाद है। 370 नहीं है। आतंकवाद है या नहीं है, इसका जवाब आप होम मिनिस्टर से पूछिए। समझ लीजिए कि ये कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले एक बार फिर इंडी गठबंधन ने शहादत पर सवाल उठाए। पुंछ में हुए आतंकी घटना में एक जवान शहीद हो गया, 4 घायल हो गए और कांग्रेस इसे स्टंटबाजी कह रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी को जिताने के लिए ये सारा खेल खेला गया, कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। देश की रक्षा में तैनात जवानों की शहादत पर सवाल उठाने पर कांग्रेस बैकफुट पर है। चन्नी साहब अब सफाई दे रहे हैं और सरकार के इंटेलिजेंस को फेलियर बता रहे हैं। हर बार ऐसे क्यों करें, ऐसे क्यों हो रहा है, ये मेरा सवाल है। मैं स्टंट ये बोल रहा हूँ कि ये पॉलिटिकली इसको स्टंट बनाकर क्यों बीजेपी यूज करती है और क्यों बार बार हमारे शहीद हो रहे हैं। चन्नी के बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने कहा कि वोट के लिए कांग्रेस वीर सैनिकों का अपमान कर रही है। इससे घटिया बयान, जिसपे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए, सोनिया जी और राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। क्या कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए अब हमारे वीर सैनिकों को भी अपमान करेगी? जवान का शहीद होना कांग्रेस के लिए नौटंकी और ड्रामा है, राजनीतिक ड्रामा है। ये है कांग्रेस का असली चेहरा, ये है गांधी परिवार का असली चेहरा। ये कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस के खून के अंदर ये घटियापंथी है। कांग्रेस शहादत का अपमान कर रही है। दूसरी तरफ पीएम मोदी चुनावी रैली में कांग्रेस के पाकिस्तान प्रेम को लेकर हमलावर हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस राज के दौरान हुए आतंकी हमले का जिक्र कर कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। कांग्रेस के समय क्या हाल था, यहां बम फूटते थे, आतंकवादी गोलियां चलाते थे, निर्दोषों को मौत के घाट उतारते थे और दिल्ली की सरकार पाकिस्तान को लव लेटर भेजती थी। लव लेटर
अमन की आस लगाती रही, अमन की आस। पाकिस्तान जितने लेटर जाता थे उससे ज्यादा आतंकी भेजता था। चुनाव है हिंदुस्तान में, बात हो रही है पाकिस्तान की। आपको बताया जा रहा है कि सावधान रहो, कांग्रेस एक एक्सरे की मशीन लाएगी। सवाल है कि चुनाव जीतने के लिए वीर सैनिकों की शहादत का अपमान क्यों हो रहा है। सवाल यह भी है कि चुनाव जीतने के लिए देश के साथ खिलवाड़ क्यों। ऐसे कई सवाल हैं। बीजेपी कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप जारी हैं, लेकिन देश की जनता क्या सोचती है, इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए टाइम्स नाउ अब भारत की इलेक्शन यात्रा पहुंच गई है लखनऊ, जहां देश के रक्षा मंत्री तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं जनता के बीच इलेक्शन यात्रा में। तो चलिए, आपने रिपोर्ट देखी है। अंशु भाई, मैं आपसे शुरू करता हूं। शहादत पर सवाल उठा देना, सैनिकों पर सवाल उठा देना, सर्जिकल स्ट्राइक पर भी पहले सवाल उठे थे। आखिरकार ये सब कुछ स्टंट क्यों लगता है? सवाल से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि अपमान कौन कर रहा है, शहादत का अपमान कौन कर रहा है। इस देश की आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने अपनी शहादत दी उनका अपमान कौन कर रहा है? क्या बीजेपी के किसी नेता ने शहादत दी? क्या देश की आजादी की लड़ाई में कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता या जनसंघ का नेता या आरएसएस का नेता शामिल हुआ था? देश के सैनिक शहीद होते हैं। 19 फरवरी 2019 कोई भूला नहीं है, जब पुलवामा अटैक में 44 जवान शहीद हो गए। क्या पता चला आरडीएक्स कहां से आया था? हवाई कोरियर सेवा जो सेना के लिए 2018 में शुरू की गई थी, उसे किसने बंद किया? हवाई कोरियर सेवा वो थी कि जहां पर इस तरीके की घटनाओं की आशंका हो वहां सैनिक जहाज से भेजे जा सके, ना कि बसों से। तो उस पर अपमान कौन करता है? अंशु भाई, दो बातें हैं। जब आप ये कह दें किसी हमले को लेकर कि ये हमला प्रायोजित था, स्टंट था, तो मुंबई में जो अटैक हुआ क्या वो भी स्टंट था? देखिए, आपके नेता दर्जन भर आप कहिए तो मैं नाम गिना दूं, कभी सुरजेवाला सबूत मांगते नजर आए, कभी नवजोत सिंह सिद्धू सबूत मांगते नजर आए, कभी पी चिदंबरम ने सवाल उठाए। आप ये कह दें कि सैनिक शहीद हो गया, ये हमला करवा दिया गया, आपको नहीं लगता है कि ये सवाल है? चलो अच्छा है, कम से कम आपको भी लोकतंत्र की अनुभूति हो जाती है विपक्ष में बैठी कांग्रेस से सवाल करके। भाजपा से तो सवाल करने की हिम्मत है नहीं आपकी। कांग्रेस से मेरी हिम्मत की चिंता मत करिए अंशु भाई, मैं सबसे सवाल पूछता हूं। भाजपा अगर शहादत पर सवाल उठाएगी मैं उनसे भी आपने बोला चुप हो जाइए, क्योंकि सैनिकों पर सवाल, शहादत पर सवाल, आपने सवाल किया, जवाब आने दीजिए। आपने सवाल किया, जवाब पूछ लीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं, बोलने दो, बोलने का मौका दो। इस देश के 44 जवान पुलवामा आतंक में शहीद हुए, आज तक क्यों नहीं पता चल पाया? जांच क्यों नहीं हुई? आरडीएक्स कहां से आया? कर्नल वी संतोष चीन की सीमा पर, जिस चीन ने हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन छीन ली, आज तक क्यों नहीं उसका बदला लिया गया? तो चाइना को लाल झूला, पहले लाल आंख दिखाने की बात करते थे, उसके बाद झूला झूला रहे थे प्रधानमंत्री जी। और ये कौन से प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं कि मैं बचपन में कोलकाता में मेट्रो में घूमने आया था? मेट्रो कोलकाता की 1984 में शुरू हुई। प्रधानमंत्री जी का जन्म 1950 में हुआ, यानी कि वो 31-32 साल के थे, उनका बचपन चल रहा था। हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए भैया, हमें काम करने वाला चाहिए, ऐसा बचपन वाला। तो 31-32 साल का आदमी मेट्रो में नहीं बैठता है क्या? बचपन था आपका, बचपन है। 31 साल के आदमी को बचपन बोलते हैं, आप बच्चा बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं बचपन, तर्क रखिए। क्या आप 32 साल के बचपन में हैं? अरे 32 साल का नौजवान इस देश का राकेश शर्मा अंतरिक्ष पर गया था कांग्रेस सरकार में। ठीक है, चलिए। आनंद दुबे ये पुलवामा पर बात कर रहे हैं, ये मान नहीं रहे हैं कि ये शहादत पर सवाल उठाना है, ये कह रहे हैं ये हमारा सवाल पूछने का अधिकार है। देखिए, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कांग्रेस पार्टी ने ये पहली बार नहीं कहा है। जिनके लिए हाफिज सईद जी हों, जो पाकिस्तान में जाके कहते हो जिनके नेता कि मोदी जी को हटाने में हमारी मदद करो, जो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अपनी ही देश की सेना से सबूत मांगते हो। गलवान और डोकलाम में जब हमारे देश की सेनाएं लड़ रही थी, तब राहुल गांधी बयान देते हैं कि चीन हमारे सैनिकों को पीट रहा है, जबकि सेना का बयान है कि हमने
चीन से अपने इलाके को चीन के सैनिकों को अपने इलाकों से खदेड़ दिया है और चीन के सैनिक इसमें मारे गए हैं, चीन के सैनिक हताहत हुए। लेकिन राहुल गांधी पता नहीं कौन से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से ये बताते रहे कि भारत की सेना जो है वो पिट रही है। तो कांग्रेस पार्टी देश के साथ, देश की सेना के साथ कभी नहीं खड़ी होती है। कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी बात है। और आपको याद होगा, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, सबूत मांगा, इन्होंने मांगा, इनकी पार्टियों ने मांगा, और लगातार पाकिस्तान के प्रेम वाले बयान, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, वो देती रहती है। इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, अभी फारूक अब्दुल्ला साहब का एक बयान आपको बता देता हूं, अभी रिसेंटली उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री पीओके लेने की बात करते हैं, हिम्मत है तो पीओके में घुस के दिखाओ। पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, उसके पास भी परमाणु बम है। और फारूक अब्दुल्ला किसके अलायंस पार्टनर हैं? अंशु अवस्थी जी के। तो ये वो लोग हैं जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ हो जाते हैं, चीन के साथ हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अजीज खान, एक सवाल उठता है, चूंकि आप भी अलायंस के पार्टनर हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, तो क्या आप लोग इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं जो चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, या इससे पहले स्ट्राइक पर जो सवाल उठाए गए थे, या इससे पहले कोई नेता ये पूछता है कि आतंकी मरे, पेड़ गिरे, हुआ नहीं हुआ, वीडियो जारी कर दो, जबकि सेना ये कह रही है कि हमने स्ट्राइक की? देखिए राकेश भाई, निश्चित तौर पे जो आप सवाल उठा रहे हैं ये बहुत अहम है, इस पे भी चर्चा करने की आवश्यकता है। लेकिन जो इस वक्त बहुत करंट और इंपॉर्टेंट मसला है, मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूं। हम आएंगे, पाकिस्तान पे भी आएंगे और फौज पे भी आएंगे। अभी कल नीट का पेपर हुआ, इंपॉर्टेंट है इसलिए इस बात को रख रहा हूं। 25 लाख बच्चों ने कल नीट का एग्जाम दिया है। जिस तरह पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, बच्चों का पेपर आउट हो गया, लोग परेशान हैं। आज बच्चे सो नहीं पा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। 25 लाख बच्चों का मामला है, किसकी जिम्मेदारी है? अजीत भाई, एक मिनट, इंपॉर्टेंट सर, आप ही के पास हूं। मैं कह रहा हूं बिल्कुल आपकी बात ठीक है, तो आप अपने अलायंस में एक नोट जारी करवाते हैं कि भाई ये 25 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया, सभी नेता आकर इस पर धरना दे, प्रदर्शन करे, कोई इसके अलावा कुछ ना बोले। ये तो मैं आपकी अरे सुनो ना, धरना प्रदर्शन दे, सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, पेपर कैसे लीक हुआ, बिल्कुल जिम्मेदारी, दोबारा पेपर करवाइए। आज बच्चों के भविष्य का मामला है, क्योंकि आप समझते हैं कि मझधार गलत है न पतवार गलत है, मझधार गलत है न पतवार गलत है, सिर्फ मौजों का किरदार गलत है। पेपर हो नीट का या सिपाही का पेपर हो, हालात बताते हैं सरकार गलत है। आज सरकार क्या कर रही है? सरकार की जिम्मेदारी है। आप पाकिस्तान की बात करते हैं, आप फौज की बात करते हैं, सरकार की बात हो रही है, सरकार फौज की बात कर रही है। मैं कह रहा हूं जो देश से जुड़ा मुद्दा है, हमारे बच्चों का भविष्य है, उन बच्चों का भविष्य में बात नहीं होगी क्या? आज बच्चा सो नहीं पा रहा है, पेपर आउट हो गया, हाहाकार मचा है। हमारी मांग है, इंडिया गठबंधन की मांग है कि पेपर दोबारा हो और पूरे देखरेख में हो। जवाब नहीं लेता, की जिम्मेदारी, मैं इस पर जवाब नहीं लेता, आ रहा हूं। मैं इस पर इनका जवाब लीजिए, पूछिए इनकी क्या कार्रवाई करेंगे। ये आनंद दुबे, बताइए, नीट का पेपर लीक हुआ, जो अजीज खान कह रहे हैं छात्र सो नहीं पाए, भविष्य को लेकर क्या करेंगे, क्या बनेंगे? देखिए, सबसे पहले आप लोगों के पास भी देखिए, आ रहा हूं, आप लोगों के पास भी आ रहा हूं। पहली चीज ये है, सबसे पहली चीज ये है कि हमारी सरकार ने जिस भी परीक्षा में पेपर लीक हुआ है उसको निरस्त करने का काम किया है और समयबद्ध तरीके से दूसरा पेपर कराने की बात कही है। और एक चीज और बता दूं, यही समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। झोले लेकर लोग पैसा निकलते थे, भाई भतीजावाद करके पैसे लेकर नौकरियां देने का काम यही समाजवादी पार्टी करती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमने ईमानदारी के साथ 7 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का देने का काम। वो पूछ रहे हैं कि नीट वाला पेपर दोबारा होगा कि नहीं होगा। निश्चित रूप से अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होगी और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। ये कह रहे हैं जांच के आधार पर कार्रवाई होगी। मुझे मौका आ रहा हूं अंशु भाई, आ रहा हूं, आपके पास ही आ रहा हूं। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सुनिए, हम देखिए, देश की जनता जानना चाह रही है, 25 लाख छात्र जानना चाहता है, आप क्या कार्रवाई करेंगे? आप प्रवक्ता हैं, बताइए, अश्योर कीजिए, ये अश्योर कीजिए कि 25 लाख बच्चों के भविष्य का मामला है, ना इसमें बीजेपी है ना इसमें समाजवादी पार्टी है, बच्चों का भविष्य है। आप बताइए, पेपर आउट हुआ, आप क्या कार्रवाई करेंगे और उन बच्चों के भविष्य के लिए क्या? भाई, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर मैं लोगों के बीच आ रहा हूं। इसके बाद देखिए, अपमान और सम्मान की बात हो रही थी, सवाल उठाने पर और अपमान की बात हो रही थी। सिर्फ नीट के पेपर की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जो सकुशल सरकार करा पाई हो बीजेपी की मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी।
पुलिस अभ्यर्थी 50 लाख नौजवानों ने फार्म भरा, मेहनत से फार्म भरता है। सिपाही का एग्जाम कौन करता है, कौन तैयारी करता है? पेपर लीक हो गया, लेखपाल का पेपर लीक, आरओ का पेपर लीक। मैं तो बीजेपी के नेताओं को चैलेंज करता हूं, चैलेंज। मैं बीजेपी के नेताओं को चैलेंज करता हूं कि 5 मिनट वो उत्तर प्रदेश या देश के युवाओं किसानों के मुद्दे पर डिबेट करके बता दें। उनकी हिम्मत नहीं है। अंशु भाई, बिना सुनिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब मेरी जो बातें हैं सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है अंशु भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और जो अजीत खान कह रहे हैं वो उस सवाल के साथ भी हूं। लेकिन राजस्थान में आप लोगों की सरकार थी, पेपर लीक हुआ, उसका क्या हुआ? कुछ उसका नतीजा निकला? अब जरा इस पे बात कर लेते हैं। और दूसरी बात है कि फिर चन्नी साहब को ये बोलना चाहिए ना कि पेपर लीक हुआ है, इसी पर बोलो, क्यों खेत में खड़ा होकर आप कमेंट्री मत करो, सुन लो कम से कम। आप मैं कमेंट्री नहीं कर रहा हूं सर, नहीं ठीक है, मैं कमेंट्री नहीं कर रहा हूं। मैं पूछ तो रहा हूं कि राजस्थान में आप लोगों की सरकार थी, पेपर लीक हुआ, उसका क्या हुआ? बीजेपी वाले को याद नहीं है तो आप ही याद दिला रहे हो। कमाल है, एंकर वाला हमारा काम है, जो भूलेगा उसको याद दिलाना होगा। काम करो यार, जो भूलेगा याद दिलाना होगा। आप सुन लीजिए। हाँ, अब बात हो रही है कि ये कह रहे हैं कि अपमान सम्मान। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम पीओके मांगेंगे। क्या ये देश के सैनिकों का अपमान नहीं है? हमारी वीर बहादुर सेना है, हिंदू विश्व की सबसे बड़ी चौथी सेना। आप किससे मांगेंगे, किससे भीख मांगेंगे आप? क्या आपको देश के सैनिकों पर भरोसा नहीं है? दूसरी बात, हेमंत करकरे जो 26/11 हमले के शहीद थे, भाजपा की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने उन्हें देशद्रोही कहा, बीजेपी ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? नंबर 2, पठानकोट का हमला होता है, पहली बार, आज तक कभी नहीं हुआ। पठानकोट का हमला हुआ और भाजपा वालों ने क्या किया कि देश में पहली बार पाकिस्तान की जांच एजेंसी ISI को जांच करने बुलाया। क्या देश के सैनिकों का अपमान नहीं है? जी, आप 1 मिनट 2 सेकंड में 10 सेकंड पूरा करिए। ध्रुव सक्सेना भाजपा के IT सेल का नेता, ISI का एजेंट पकड़ा गया, बीजेपी की सरकार ने पकड़ा। यह सरकार अपमान नहीं है? कंधार अपहरण के नेता जो आतंकवादी थे, उनको छोड़ने कौन गया था? यही बीजेपी के मंत्री जा रहे थे। फोटो दिखाऊं क्या? थोड़ा फोटो दिखाऊं, फिर एक साथ आप जवाब दे दीजिएगा दोनों लोग का। आनंद देखिए राकेश भाई, 2-3 बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। एक तो नीट का इशू है, जो मैंने सवाल किया उस पर आनंद जी जवाब दें और ऑफिशियली जवाब दें, एक सवाल। दूसरा, बार बार पाकिस्तान की बात हो रही है, मैं बेनकाब करना चाहता हूं। आप बताइए कि पाकिस्तान का जो जिक्र है वो किसके रिज्यूम में हो रहा है? पहला सवाल। आज आप देखिए, मीनारे पाकिस्तान पर मत्था टेकने कौन गया? मीनारे पाकिस्तान पर मत्था टेकने गए अटल बिहारी वाजपेयी जी। बस चलाया अटल बिहारी वाजपेयी ने। जिन्ना के मजार पर चादर कौन चढ़ाता है? आडवाणी जी। सवाल इस बात का है कि बार बार आप कटाक्ष कर रहे हैं। अटल, आपके मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की दावत में पहुंच जाते हैं। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। पाकिस्तान से इतनी नफरत, सुनिए मेरी बात, पाकिस्तान से इतनी नफरत और पीछे से मोहब्बत, और आप कहते हो साहब कांग्रेस कर रही है, इंडिया कर रहा है। अरे खुल करके सामने आइए। ठीक है, और सुनिए मेरी बात, जवाब ले लेते हैं, आप जवाब दीजिए। और हकीकत यह है कि पाकिस्तान को इस चुनाव में मत लाइए। ठीक है, चुनाव मुद्दों पर हो रहा है। कोविशील्ड का मामला हुआ, सरकार ने पैसा लिया, 52 करोड़ रुपए पैसा लिया, और आज सर्टिफिकेट से मोदी जी का फोटो गायब। ठीक है सर, ठीक है। किन पार्टियों को किन किन लोगों ने चंदा दिया है जानना चाहता हूं। ये सभी पार्टियों को जवाब देना चाहिए। आनंद दुबे, इसका मतलब आपके मन में चोर है। आज देश में आप देख रहे हैं किस तरह हार्ट अटैक हो रहा है, किस तरह हार्ट अटैक हो रहा है। चलते हुए हार्ट अटैक, एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक। आज समस्याएं हैं, चर्चा होनी चाहिए। अभी तक देश में ये तथ्य नहीं सामने आया है कि जो हार्ट अटैक के मामले आ रहे हैं वो कोविशील्ड की वजह से आ रहे हैं। खैर, आनंद दुबे जवाब दीजिए। दोनों तीनों चीजों पे इनको जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा, नहीं, आप डॉक्टर हैं भाई, मैं क्यों डॉक्टर हूं? अरे भाई, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान गए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी देश के रिश्ते को, दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने के लिए उन्होंने पहल किया, वो पाकिस्तान गए। लेकिन जब पाकिस्तान ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की और पाकिस्तान ने फिर आतंकवादी हमला कराने की कोशिश की तो हमने घर में घुस के मारा। लेकिन आप बताइए, आपने बंबई हमले के बाद क्या किया? ताज होटल में हमला हुआ, बंबई में हमला हुआ, और छोड़िए, लखनऊ की कचहरी में धमाका, फैजाबाद की कचहरी में धमाका, संकट मोचन में धमाका, हर जगह धमाका हुआ। इन्होंने क्या किया? इन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का काम किया। समाजवादी पार्टी ने आतंकवादियों के मुकदमे
बताइए, पुलिस की जो वैकेंसी आई थी, जो हमारी, जो उसमें हमारा जो खर्चा लगा है, ये क्या भाजपा के प्रवक्ता हमको देंगे क्या हमारा खर्चा जो पुलिस की वैकेंसी में? पाकिस्तान खत्म कर दो, कोविशील्ड बता दो, कोविशील्ड का क्या मुद्दा चल रहा है? पाकिस्तान खत्म कर दो कि हमला कब हुआ था, क्या हुआ था? अभी कोविशील्ड का सवाल हुआ है, जवाब कोविशील्ड का। पहली चीज कोविशील्ड को लेकर जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूँ, आप लोगों के जवाब ले रहा हूँ। इस देश में इतनी मेहनत से हम लोग वैकेंसी का फार्म खरीदते हैं, 400 रुपया 500 रुपया, उसी पर क्या? अरे तो क्या जवाब आएगा? तो वो मैं थोड़ी नहीं तय करूंगा भाई, वो तय करें। आप तय के पैसा की, मैं थोड़ी नहीं तय करूंगा, वो आनंद दुबे जवाब केवल। अरे तो आनंद दुबे से जवाब। मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या वैकेंसी निकाल के आरएसएस, ठीक बात है, अपना पेटी भर। भाई आपकी बात ठीक है, मेरा पैसे चाहिए, तो आपके सवाल के साथ तत्काल चाहिए, तो आनंद दुबे बताएंगे ना। आनंद दुबे जवाब दीजिए। आनंद दुबे पहली चीज सुनिए, पहली चीज जवाब सुनिए। देश में शांत रहिए उधर। देश में कोरोना वैक्सीन के 2.25 अरब टीके लगे, इसके बावजूद जिस तरह से जो हार्ट अटैक की घटनाएं हुई हैं, इस तरह की कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट नहीं है कि कोविशील्ड या इन टीकों की वजह से हार्ट अटैक हो रहा है। और दूसरी चीज, जिस रिपोर्ट का यह हवाला दे रहे हैं वो 3 साल पहले द गार्जियन में छपी हुई इंग्लैंड की है। इनकी बात का जवाब दीजिए, भारती वाली बात का। उसी रिपोर्ट का हवाला देकर झूठ हवाला देकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज, जब कोरोना का टीका लग रहा था तब भी अखिलेश यादव ने इसका विरोध किया था और झूठ बोला था, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी। ठीक ठीक भाई, पीछे रहिए, वो घेरे से बाहर मत आइए ना, नियम थोड़े नहीं तोड़ते हैं, पीछे रहिए, आप पीछे रहिए। मैंने सवाल आपका रख दिया। अरे एक युवा, बस भाजपा के प्रवक्ता से एक सवाल मेरी है, 8 सालों में इंडिया का जीडीपी बढ़ा है या घटा है? बस इतना बता दें हमको। बोलिए भाई आनंद। हाँ तो रुक जाइए ना, बोलिए आनंद दुबे। आनंद दुबे जवाब दीजिए, आनंद दुबे जवाब दीजिए। अरे रुकिए भाई, चलिए आनंद दुबे जवाब। आज भारत का हर एक क्षेत्र में भारत विकास कर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज हो या जीडीपी हो। और भाई सवाल तो आपने पूछा, सवाल मैंने कर दिया ना यार, अपनी जगह पर आप जाइए। चलिए आनंद दुबे जवाब दीजिए। देखिए आज भारत, आप जवाब दीजिए, आपकी आवाज आ रही है। आज भारत हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। आज हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिकॉर्ड लेवल पे। अंशु जी, आप तो वो लोग हैं जिन्होंने सोना गिरवी रखा। आपके समय में 3 बार रुपए का अवमूल्यन हुआ, आपने सोना गिरवी रखा, आपने रुपए का अवमूल्यन किया। आप बताइए, आज जो है आज हम ईरान के साथ हो या रूस के साथ हो, रुपए में कारोबार करने में आगे बढ़ रहे हैं। अरे भागो, अमेठी से भागो, वायनाड भागो, वहां से भागो। इतनी देर से कह रहे हैं, गुंडाई यहीं पे दिख रही है कि बैरिकेड तोड़ के अंदर जाया जा रहा है। गुंडाई ये सब है, गुंडाई ये है समाजवादी की गुंडाई कि आदमी कोविशील्ड केवल इंडिया में नहीं लगी है, इंडिया के बाहर भी लगी है, तो उसमें मोदी की गलती है नहीं। गुंडागर्दी करते हैं, गालियां देते हैं। इंडिया का नेता कौन होगा? मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूँ आपसे, जो अभी तक सर्टिफिकेट डाउनलोड होता था कोविशील्ड का या कोवैक्सीन का, तो पहले तो मोदी जी की फोटो आती थी, अभी फोटो क्यों हटा दी गई? इसका जवाब। इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, लेकिन आज ये पूछिए फारूक अब्दुल्ला ने जो जवाब दिया। मैं सापा और सारे जो यहाँ पे समर्थक हैं उनसे एक चीज पूछना चाहूंगा। 2019 में पार्लियामेंट के लास्ट सेशन में जो मुलायम सिंह साहब ने एक आवाज दी थी, वो ये कहा था कि मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं मोदी जी कि आप अगले बार प्रधानमंत्री बनिए। तो उनका मतलब ठीक है, समय कम है, नहीं तो अजीत जी ये सवाल मैं जरूर पूछता कि मुलायम सिंह यादव जी ने जो कहा था, एक शिवपाल यादव जी की जुबान फिसली। लेकिन फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, मंच पर मौजूद नेताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली मुलाकात होगी कन्नौज में इलेक्शन यात्रा के अगले एपिसोड में। फिलहाल चलते चलते देखिए ग्रीन लैम्प, कुछ मेरा कुछ तुम्हारा। एक बार आप लोग अपने लिए तालियां बजा दीजिए। बहुत दुख होता है ये सुन के कि जो कांग्रेस इस टाइप की बातें कर रही है। कभी उन्होंने अपनी दादी को नहीं सुना, जो भारत माँ को भारत माँ बोलती थी और एक पुण्य उसमें मानती थी, और उन्होंने एक इतना अच्छा लड़ाई लड़के बांग्लादेश के साथ में और बांग्लादेश को आजाद कराया था। बहुत परिवर्तन है सोच में उनकी, और मेरे अंदाज से राजीव गांधी के बाद में कांग्रेस खत्म हो चुकी हुई है। जो उनकी सोच है वो नहीं है। ये बताना चाहती हूँ कि जो कांग्रेस है और जो सैनिकों के ऊपर सवाल उठाती है, वो इन सब से बचना चाहिए। सैनिक सबके लिए हैं, हमारी देश की सुरक्षा उन्हीं के बलबूते हैं। हम लोग जो चैन से जी रहे हैं और आप लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, दिख रहे हैं, वो सब सैनिकों की वजह से है।